हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन जो है दो तरीके से कंट्रोल किया जाता है। दो वे है, एक है न्यूरल कंट्रोल और सेकंड जो है वो है केमिकल कंट्रोल। कोई भी मैकेनिज्म है हमारी बॉडी में, कोई भी सिस्टम है हमारी बॉडी का, वो इन दो तथ्यों पर ही आधारित होता है। इन दो के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है और इन दो के द्वारा ही कंट्रोल कह सकते हैं, उसे रेगुलेशन हम कह सकते हैं। तो न्यूरल कंट्रोल के अंदर जब हम बात करते हैं तो न्यूरल कंट्रोल में हमारे बॉडी के अंदर एक रेस्पिरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है। हमारे पास एक टॉपिक है जिसे हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। तो रेस्पिरेटरी सेंटर होता क्या है? इसमें रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन हैज several components. क्लियर? बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं लोकेटेड bilaterally in medulla oblongata and pons varolai. ये दो पार्ट हमारी बॉडी के, ब्रेन के, फर्स्ट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेकेंड इज पॉन्स वेरेलाई। इन दोनों को मिलकर हम नाम देते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। जो कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट बात करें कि ये वो पार्ट है, वो रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी के, जो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं हम ये कहें कि रेस्पिरेशन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो हम न्यूरल की बात कर रहे हैं, क्लियर, नर्व सिस्टम के द्वारा। तो एक होता है डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, फर्स्ट पॉइंट इसमें, ठीक है। डोर्सल होता है सरफेस, दो सरफेस होते हैं, वेंट्रल सरफेस, डोर्सल सरफेस, क्लियर। तो इन बेस पर हम बात करते हैं, तो इसे कहते हैं इंस्पायरेटरी एरिया। मीन्स वो एरिया जो कहीं ना कहीं इंस्पायरेशन को कंट्रोल करने का काम करता है, क्लियर, उसे कहते हैं हम डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये कहाँ पर है? दिस इज लोकेटेड डोर्सली इन मेडुला। एक नेटवर्क होता है न्यूरॉन का जो डोर्सल सरफेस पर है मेडुला के, क्लियर, उसे हम नाम देते हैं डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप या इंस्पायरेटरी, क्लियर। इसका काम क्या है? सिग्नल्स फ्रॉम its neuron produced basic respiratory rhythms. Dorsal respiratory group send रैंप सिग्नल। अभी बताता हूँ मैं रैंप सिग्नल क्या होते हैं। टू इंस्पायरेटिंग मसल्स
for about 2 seconds, and then become silent for next 3 seconds. ये वो एरिया है मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो डोर्सल सरफेस पर प्रेजेंट है, और इसके न्यूरॉन्स जो हैं वो सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं। उन सिग्नल्स को हम नाम देते हैं रैम्प सिग्नल्स। और रैम्प सिग्नल्स होते क्या हैं? क्लियर? रैम्प सिग्नल्स में अगर हम बात करते हैं, वो सिग्नल्स स्टार्ट जो है बिगिंस वीकली बट स्टेडली पिक अप इंटेंसिटी। शुरू में तो शुरुआती तौर पे वो कमज़ोर होते हैं, परंतु फिर जो है इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, तेज़ी से चलने वाले हो जाते हैं। क्लियर? तो ये क्या है? ये टोटल जो रेस्पिरेटरी न्यूरॉन्स हैं डोर्सल सरफेस और मेडुला के, वो इंस्पायरेशन को रेगुलेट करने का काम करते हैं। दूसरा होता है सेकंड केस यहाँ पर वेंट्रल। क्लियर? वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। अब इसकी पोजीशन देखिए, कौन से सरफेस पर होंगे? वेंट्रल सरफेस पर। लाइज अलोंग वेंट्रल पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, जो वेंट्रल सरफेस पर है, ना कि डोर्सल सरफेस पर। और इनका काम क्या है? रिमेन्स इनएक्टिव ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप रिमेन्स inactive during normal respiration। नॉर्मल रेस्पिरेशन के दौरान ये इनएक्टिव होते हैं, बट व्हेन रेस्पिरेटरी activities increase, signals from dorsal respiratory group reach the neurons of ventral respiratory group, and they stimulate forceful inspiration and expiration। ये एक्चुअल में दोनों को कंट्रोल करते हैं, परंतु मेन इन्हें कहा जाता है एक्सपायरेटरी ग्रुप, एक्सपायरेटरी एरिया। क्लियर है? इसमें क्या है कि इनएक्टिव होते हैं, परंतु जैसे ही रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाता है तो डोर्सल सरफेस से मैसेज आता है वेंट्रल सरफेस पर कि भाई अब रेगुलेट कर, हमारी एक्टिविटी को कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाती है। क्लियर? तीसरा है पार्ट न्यूरल में ही न्यूमोटैक्सिक एरिया, न्यूमो सेंटर कहते हैं इसे।
ये है एक्चुअल में प्रॉपर न्यूमोटॉक्सिक एरिया। ये डोर्सल सरफेस पर है पोन्स वर्लाई के, लाई इन पोन्स वर्लाई। क्लियर? इसका काम क्या है? इट अफेक्ट द ड्यूरेशन ऑफ फीलिंग ऑफ फेज ऑफ लंग्स। ठीक है, लंग्स की साइकिल को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। इट अफेक्ट्स ड्यूरेशन ऑफ फीलिंग फेज, जो लगभग 0.5 सेकंड में कंप्लीट हो जाता है। फीलिंग फेज ऑफ लंग साइकिल बाय controlling switch off point of inspiratory signal। ये काम है न्यूमेटिक एरिया का। ठीक है, अगर एक सिंपल फॉर्म में कहें तो ये डिटरमाइन करेगा, डिटरमाइंस द नंबर एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथ। हम कितनी बार 1 मिनट में कर रहे हैं, कितनी गहराई से कर रहे हैं। अब देखिए 1 मिनट में हम जोर से करें तो ज़्यादा हो सकती है। क्लियर? अब वो नॉर्मली करेंगे तो कम हो जाएंगी। तो ये है सारे का सारा हमारा तीनों फेज, जिसे हम कहेंगे न्यूरल कंट्रोल। क्लियर? ये सारे का सारा न्यूरल कंट्रोल में आ जाता है। इसके बाद आ जाता है हमारा केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल में क्या है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ नर्व्स ही हैं, है तो न्यूरॉन ही। ठीक है, तो हमारी बॉडी में कुछ कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? कीमो रिसेप्टर्स। और कहाँ पर हैं ये? ज़्यादातर कैरोटिड बॉडी और आर्टिक बॉडीज। कैरोटिड बॉडीज क्या होती है? हमारी बॉडी में एक बाइफर्केशन होती है। एक कैरोटिड जो है आर्टरी होती है एट द बाइफर्केशन। बाइफर्केशन का मतलब होता है जहाँ पर 2 पार्ट में वो डिवाइड हो जाती है। बाइफर्केशन ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी। यहाँ पर आयोटा, अगर 10th में ध्यान दिया हो आपने इस चीज़ पर, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन में आयोटा आता था एक पार्ट, जो मेन हमारी जो है पल्मोनरी आर्टरीज मानते थे, जो ब्लड सप्लाई करती थी पूरी बॉडी को। क्लियर? ये 2 रीजन हैं। यहाँ पर क्या होता है कि pH ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर, एंड हाइड्रोजन आयन, ये ध्यान देना, सॉरी pH नहीं, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड H आयन। अगर पीछे टॉपिक पढ़ोगे आप, विच फैक्टर अफेक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, तो वहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, H आयन कंसंट्रेशंस, ये जितनी ज़्यादा से ज़्यादा होंगी, हाइयर PCO2, हाइयर H आयन कंसंट्रेशन, हाइयर टेम्परेचर, तो ये कंडीशंस जो हैं फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन हैं। ऑक्सीजन जो है टूट जाएंगी, तो इसी ये भी तो, जब टूट जाएंगी ऑक्सीजन टूट जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड
ट्रांसपोर्ट करेगी, तो ये भी रेगुलेशन हो गया ना, तो ये कहलाता है केमिकल कंट्रोल। क्लियर है? तो ये टॉपिक था हमारा।